नमस्कार मेरे भाइयों, एक बार पुनः आपका कृषि लाइव लर्निंग के इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। भाइयों, आज की इस वीडियो में हमने कृषि विज्ञान की शाखाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो है वीडियो का पार्ट 5वां है, और इससे पहले के पार्ट यदि आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर देख लें। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो आज अपने बात करेंगे एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र क्लास, और ये पार्ट है 5वां। कृषि विज्ञान की शाखाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम अपने कृषि विज्ञान को देख लेते हैं। तो कृषि विज्ञान एग्रीकल्चर लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। जो ये कृषि विज्ञान है उसको अपने इंग्लिश में एग्रीकल्चर कहते हैं। एग्रीकल्चर लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से शब्द हैं? एंगर अथवा एग्री का अर्थ मृदा होता है तथा कल्चरा का अर्थ खेती करना होता है। एगर अथवा एग्री का तो अर्थ होता है मृदा, और कल्चरा का अर्थ होता है खेती करना। ठीक है, तो इससे आप इस ग्राफ को आप देख सकते हैं। एग्रीकल्चर लैटिन भाषा के शब्द से बना है एगर प्लस कल्चर। एगर का अर्थ है मृदा और कल्चरा का अर्थ है खेती करना। एग्रीकल्चर की परिभाषा। कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें फसल उत्पादन के सभी पहलुओं को शामिल किया जाता है तथा उद्यान विज्ञान, पशुपालन, मछली पालन, वानिकी आदि का अध्ययन किया जाता है, कृषि विज्ञान कहते हैं। रिपीट करते हैं इसको। कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें फसल उत्पादन के सभी पहलुओं को शामिल किया जाता है तथा उद्यान विज्ञान, पशुपालन, मछली पालन और वानिकी आदि का अध्ययन किया जाता है, कृषि विज्ञान कहते हैं। अथवा आप इसकी परिभाषा ये भी लिख सकते हो, कृषि विज्ञान एक कला, विज्ञान तथा व्यवसाय है जिसमें फसल उत्पादन तथा पशुपालन का अध्ययन आर्थिक उद्देश्य के लिए किया जाता है। कृषि विज्ञान की शाखाएं, यहाँ से अपना मेन पॉइंट मुद्दा शुरू होता है। तो यहाँ से आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और पूरा देखें। पहला है कृषि विज्ञान की शाखा है एग्रोनॉमी, जिसको अपने हिंदी में कहते हैं सस्य विज्ञान। एग्रोनॉमी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर हुई है। एग्रोनॉमी, एग्रोस प्लस नोमोस, यानी फील्ड प्लस टू मैनेज यानी प्रबंधन। एग्रोनॉमी ये जो है एग्रोस प्लस नोमोस शब्द से मिलकर इसकी उत्पत्ति हुई है एग्रोनॉमी की। एग्रोस का अर्थ है फील्ड और नोमोस का अर्थ है टू मैनेज। परिभाषा देख लेते हैं इसकी। सस्य विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अनाज, दलहन, तिलहन, रेशे वाली तथा नकदी फसलों के प्रबंधन का अध्ययन किया जाता है। अगली अपनी शाखा है हॉर्टिकल्चर, उद्यान विज्ञान। हॉर्टिकल्चर शब्द लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। हॉर्टिकल्चर, हॉर्स प्लस कल्चरा या कल्ट्स, गार्डन प्लस कल्टीवेशन। गार्डन का अर्थ होता है उद्यान और कल्टीवेशन का अर्थ होता है खेती करना। परिभाषा, जिस शाखा में फल, सब्जी, सजावटी पौधों, फूल, औषधीय फसलों, रोपित फसलों व अन्य सभी फसलों का अध्ययन व प्रसंस्करण का अध्ययन किया जाता है, हॉर्टिकल्चर उद्यान विज्ञान कहलाती है। 3 नंबर एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन। एनिमल हस्बेंड्री शब्द की उत्पत्ति एनिमल और हस्बैंड शब्द से हुई है। एनिमल का अर्थ है पशु और हस्बैंड का अर्थ है देखभाल। एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल प्लस हस्बैंड, लाइव स्टॉक प्लस वन वोटेक्स के देखभाल करना। परिभाषा देख लेते हैं इसकी। परिभाषा है पशुपालन इस शाखा के अंतर्गत किसी उद्देश्य के साथ पशुओं को पाला जाता है। इस शाखा के अंतर्गत जो है किसी उद्देश्य के, अपना उद्देश्य होगा तभी अपने पशु को पालेंगे, अन्यथा बहुत गलियां में फिर कोई कौन पाले नहीं। तो उद्देश्य उसी से नहीं आप पशुओं पालांगा, जैसे दूध, मांस,
अंडा व अन्य किसी भी उद्देश्य से पाले गए पशुओं का अध्ययन शामिल है। चाहे किसी उद्देश्य है पशु पालना, वो जो है एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आता है। चौथा है फॉरेस्ट्री यानी वानिकी। फॉरेस्ट्री शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के फॉरेस्ट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है आउटसाइड ऑफ विलेज है। फॉरेस्ट्री शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के फॉरेस्ट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है आउटसाइड ऑफ विलेज। परिभाषा देख लेते हैं। वनों का सृजन, प्रबंधन, उपयोग एवं संरक्षण की विधि को वानिकी कहा जाता है। यह विज्ञान, कला और कारीगरी का मिश्रण है। वानिकी में कारीगरी, वनों का सृजन, उनका प्रबंधन, उपयोग, जो भी कार्य होते हैं वो फॉरेस्ट्री में आ जाते हैं, यानी वानिकी में आ जाते हैं। 5 नंबर मत्स्य विज्ञान, फिशरी साइंस। जलीय और मत्स्य विज्ञान में जलीय जीवों के प्रति वैज्ञानिक समझ बढ़ाने के लिए और उनके अच्छे प्रबंधन के लिए उनके पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन किया जाता है, जिससे उन्हें कई उपयोगों के लिए बनाया जा सकता है। जलीय और मत्स्य विज्ञान में जलीय जीवों के प्रति वैज्ञानिक समझ बढ़ाने के लिए, जो वैज्ञानिक समझ होती है वो बढ़ाने के लिए और उनके अच्छे प्रबंधन के लिए उनके पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन किया जाता है, अपने अध्ययन करते हैं, जिससे उन्हें कई उपयोगों के लिए बनाया जा सकता है। जो है उन्हें कई उपयोगों के लिए बनाया जा सकता है। अपने इसकी शिक्षा ग्रहण करते हैं मत्स्य विज्ञान के अंतर्गत। वैज्ञानिक समझ को बढ़ाने के लिए उसको जो है मत्स्य विज्ञान के अंतर्गत रखा गया है, इसे मत्स्य विज्ञान कहते हैं। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, कृषि इंजीनियरिंग, यह इंजीनियर की शाखा है जिसमें कृषि मशीनरी के डिज़ाइन, मृदा प्रबंधन, भूमि विकास, यंत्रीकरण और पशुपालन के स्वचालन के साथ साथ खेती में कुशल बुआई में रोपण, कटाई, भंडारण और प्रसंस्करण के लिए उच्च तकनीक तैयार करने का अध्ययन किया जाता है। इसमें मशीनरी के डिज़ाइन तैयार करना होता है, मृदा प्रबंधन कैसे करते हैं, भूमि का विकास कैसे किया जा सकता है, यंत्रीकरण, पशुपालन में किस तरह से अपने इसको नई तकनीक ईजाद कर सकते हैं, इसका अध्ययन जो है कृषि इंजीनियरिंग की शाखा के अंतर्गत आता है। होम साइंस, गृह विज्ञान, 7 नंबर में जो है 7 नंबर टॉपिक है। होम साइंस 7वीं शाखा है। गृह विज्ञान एक बहुआयामी अध्ययन का क्षेत्र है जिसमें स्वास्थ्य, भोजन, बच्चों की देखभाल, कपड़ा और परिधान, डिजाइन, संसाधनों के प्रबंधन और घर के अन्य विषयों से संबंधित प्रबंधन का अध्ययन किया जाता है। इस शाखा के अंतर्गत क्या है, भोजन, कई तरह के पकवान बनाना, स्वास्थ्य, बच्चों की देखभाल, कपड़ा परिधान, डिजाइन, संसाधनों के प्रबंधन, जो भी अध्ययन करते हैं इससे रिलेटेड संबंध में, तो वो जो है गृह विज्ञान होम साइंस के अंतर्गत आता है, जो भी घरेलू चीज़ों से संबंधित अध्ययन करते हैं। 8 नंबर एपीकल्चर यानी मधुमक्खी पालन। 8 नंबर शाखा है एपीकल्चर। 2 लैटिन शब्दों से मिलकर बना है। एपीकल्चर, एपिक प्लस कल्चरा, बी प्लस कल्टीवेशन, बी मधुमक्खी, कल्टीवेशन खेती करना, या जो भी है कल्टीवेशन का खेती करना ही होता है, तो एपीकल्चर बी मधुमक्खी खेती करना। परिभाषा, कृषि की जिस शाखा में मधुमक्खी पालन और शहद के उत्पादन का अध्ययन किया जाता है एपीकल्चर कहते हैं। बिल्कुल सरल परिभाषा है, याद कर सकते हैं आप इसको। 9 नंबर सेरीकल्चर, रेशम उत्पादन। यह लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। सेरीकल्चर, सेरीज प्लस कल्चरा, सिल्क वर्म प्लस कल्टीवेशन। परिभाषा देख लेते हैं इसकी। यह कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसमें रेशम कीट के पालन वह रेशम के उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यह कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें रेशम कीट के पालन व रेशम के उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। 10 नंबर लाग कल्चर, लाग उत्पादन।
लाख शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के लाख शब्द से हुई है। परिभाषा देख लेते हैं। जिस शाखा के अंतर्गत लाख कीटों के पालन, प्रबंधन व उत्पादन का अध्ययन किया जाता है, लाख कल्चर कहते हैं। परिभाषा सौखी है इनकी, बिल्कुल भी दोहरी होने, सारी सौखी परिभाषा हैं, कोई जो है आपको परिभाषा हार्ड नहीं लगेगी। लाख कल्चर जिसमें लाख उत्पादन किया जाता है, उनका प्रबंधन किया जाता है, वो अध्ययन किया जाता है, तो वो कौन सी होगी? लाख कल्चर होगी। इसी प्रकार रेशम उत्पादन किया जाता है, उनके प्रबंधन वह शहद निकालने की विधि का अध्ययन किया जाता है, रेशम सेरीकल्चर कहलाते हैं। तो इसी प्रकार से आप परिभाषाएं याद कर सकते हैं। और ये शब्द जो जैसे कि ये रेशम उत्पादन है, ये लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, तो इनको याद रखने हैं भी ये कौन सी भाषा से बने हुए हैं। ये लैटिन भाषा का है, ये जो है ग्रीक भाषा के शब्द। तो इसी प्रकार से आपको याद रखने हैं। संस्कृत भाषा के जैसे लाख शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा का है, तो इसी प्रकार से आप याद रख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। आगे अपनी सुपरवाइज़र पर एक नई वीडियो आएगी, तो चैनल ना सब्सक्राइब कर लियो, लाइक कर दियो, दोस्त हम शेयर कर दियो। इतो ही मैं थाने कहना चाहूँ। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।